10 लेक्चर्स हो गए हैं, बट मेरे ख्याल से बहुत सारी वेराइटीज सीक्वेंस सीरीज लगता बहुत आसान है, मतलब देखा जाए तो हमने इसकी थ्योरी पहले से ही पढ़ रखी थी, बट फिर भी 10 लेक्चर्स और लग गए हमें। तो किसी को कोई भी डाउट? पिछली क्लास में हमने कुछ नो सर। पीवाईक्यूज करे थे, ठीक है, जितने मैं करा सकता था उतने हमने करे थे। बाकी और भी ऐसे तो पीवाईक्यू करने जाएंगे तो करीबन 2-3 महीने और लग जाएंगे अगर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने को जाएंगे तो। बाकी तुम करो सॉल्व, ओके, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो आपने होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए थे ना चैलेंजिंग, वो डिस्कस भी करने थे। बेटा वो तो पीवाई क्यों दिए हुए मैंने, वो तो तुम करते रहना, वो तो मैंने तुम्हारे लिए दिए हुए थे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पीवाई क्यों करवाए दिए थे ना मैंने। सर 11th क्वेश्चन था ना एक, आपने बोला था कि 1-2 पेज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो हाँ वो क्लास। तो पीवाई क्यों है, वो तो पीवाई क्यों है, वो तुम करो तो सही पहले, अभी सबको करने तो दो। पीवाई किए क्यों इतनी सॉल्व। आसानी से बता दूंगा क्या मैं? हाँ कुछ के आंसर्स आ गए हैं, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अतिक हाँ ने सर जैसे मुझे भेजा था। कुछ कुछ के आंसर्स आ गए हैं, बाकी कर लेंगे अपन, वो तो क्या है, ऐसे तो बहुत सर एक सारे बार अभी ट्राई बचे हैं। कर, आज फिर से कर लो। हाँ हाँ करो, बिल्कुल ट्राई करो, एक ट्राई तो बनता है एक्चुअल सर आईआईटी मेरा के 4 आ क्वेश्चंस। रहा है 3 की बेटा जगह। वही थोड़ा सा पॉइंट रहता है कि 3 करेक्ट है कि 4 करेक्ट है, और दोनों करेक्ट लगते हो। बहुत सारे पीवाई की उसकी किताबों में कुछ ने 3 दिया है, कुछ ने 4 दिया है। एग्जैक्ट आंसर शायद मोस्ट प्रोबेबली 3 ही है, और हम मैंने करेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन भेजा है उसका। बेटा वो एक्सप्लेनेशन सबके सही रहते हैं, अब उसमें गलती क्या है वो जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे ना, तब तुम्हें पकड़ में आए। वो ओके। ऐसे में नहीं बता पाऊंगा, वो समझा के पता चल पाएगा। वो तुम बार बार बोलोगे मेरा 4 ही करेक्ट है, 4 ही करेक्ट है, तो बेटर है उस उलझन से बचने से बेटर है हम कर लेंगे क्लास में डिस्कस, या करना है वो आज डिस्कस? कर लो। सर, आज कर लेते मेरा भी क्योंकि 4 सर ही आ रहा कर है सर। लेते हैं आज। 2 बार अटेम्प्ट करा और सुबह सर भी और पीछे भी 4 ही दिया था। बेटा पीछे आगे से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट आंसर करेक्ट ही होता है, रॉन्ग आंसर रॉन्ग होता है, पीछे जो भी दिया हो। वो मैंने शायद कहा भी था बहुत जगह आंसर गलत दिया हुआ है, तो सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, फिर और कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन, ओके? फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा, यस। चलेगा? बस ओनली दैट क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग, क्योंकि ऐसे तो ओके। फिर अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्वेश्चंस तो अथा है। अगर तुम क्वेश्चन बैंक, मेरा जो क्वेश्चन बैंक है टर्म कैंसिलेशन का, अगर वो डिस्कशन में करने जाओगे तो बाप रे अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे। ओके और सर चलो तो टेस्ट लिया था उसमें भी डाउट्स है, मतलब सॉल्यूशन भेजे पर समझ नहीं आ रहा, तो आपको भेजे 2 क्वेश्चन। ठीक है, वो तुमने भेजे तो मैं देख लूंगा, मैंने अभी सीन नहीं करा होगा मैसेज शायद, तो जब सीन करूंगा तब मैं देख के तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, ओके? ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो क्वेश्चन मुझे निकाल लेने दो, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास अभी एट प्रेजेंट है नहीं। हाँ ये वाला एक बार चेक कर लेना, ये वाला ही बोल रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारे आईआईटी के पीवाईक्यू दिए थे। ये वाला है, बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर यही है। ओके हाँ क्योंकि सर। आज मुझे यस ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी फिर मैं क्योंकि पहले थ्योरी खत्म करूंगा, वरना फिर तुम क्या, तुम बहुत चंट हो, जैसी एग्जाम आएगी ना बोलोगे सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तुम बहुत तेज हो, क्योंकि तुम दोनों तरफ से टीचर को उलझाना चाहते हो, इसलिए ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगा, फिर मेरे को सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करने दो, क्योंकि क्वेश्चंस तो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि यूटी में तो अभी इतने टफ आएंगे नहीं, बट थ्योरी तो पूरी पढ़नी पड़ेगी ना, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए बाकी जब टर्म टेस्ट वगैरह आएगी ना तो तब अपन कर लेंगे, और देन फाइंड, ठीक है? यही था क्वेश्चन, एक बार एग्जैक्ट देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर चेंज हो यस जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और फिर वैल्यू पूछी गई थी 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल प्लस, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है कि नहीं? कर दी है सर। यस सर कर। ओके क्योंकि ये क्वेश्चन को तुम्हें हो सकता है 1 और 2 बार 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, और अगले साल वापस से पूछोगे जब रिवीजन करोगे, इसीलिए मैं देख रहा था। ये क्वेश्चन ही ऐसा है। सर आईआईटी ने इसे बोनस दिया था। बिल्कुल भी नहीं दिया था बेटा बोनस, ये करेक्ट आंसर है, और आईआईटी ने जो आंसर दिया था हम वो आंसर निकालेंगे। बोनस क्यों देगा भाई? क्वेश्चन गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं क्वेश्चन। किसने कहा क्वेश्चन गलत है? मैंने तो नहीं कहा क्वेश्चन गलत है। लोग दो दो आंसर आ रहे थे नहीं इसलिए। दो दो आंसर थोड़ी ना करेक्ट होंगे, आंसर बेटा किसी एक
एक्सप्रेशन की वैल्यू दो कैसे हो सकती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी इस सीरीज की, दो कैसे हो सकती है? इसका मतलब 3 और 4 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा मैथ्स में। ऑब्वियसली नॉट, किसी एक का तो आंसर गलत है। तो देखते हैं जरा। चलो क्वेश्चन ये देख लो एक बार, आराम से रीड कर लो, क्योंकि अब हम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और बहुत आराम से करेंगे, समझते जाना एक एक स्टेप को, ठीक है। बहुत सारे फंडामेंटल्स है इस क्वेश्चन में। एस के हमें दिया हुआ है, मतलब के गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4, मतलब S1 S2 S3, और ये किसको डिनोट कर रहा है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलो, तो एस के अगर अपन इन जनरल बात करें, एस के जिसमें के की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्या होता है बेटा फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का? a a upon upon 1 minus minus sir, a upon 1 minus k minus 1 upon k factorial upon में whole। चलो a upon 1 minus r होता है ना, मैंने बस इतना पूछा है, इतना करेक्ट है ना? यही हाँ। होता है ना इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। चलो, Yes, व्हाट इज sir. फर्स्ट टर्म? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? k माइनस 1 अपॉन में k फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखते जाना, ठीक है, उधर इधर माइंड करा ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब यहां से ये लिख लिया, यहां तक कोई डाउट? हाँ। ए No. भी दिया हुआ था, आर भी दिया हुआ था, सब्स्टिट्यूट करा मैंने, कुछ हाई फाई नहीं लगाया, एनसीईआरटी की चीज लिखी है अभी तक तो बस। हाँ, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है जिसको नहीं पता, तो जैसे मैं 3 फैक्टोरियल लिखता हूं तो वो होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 N अप टू minus. 2 इंटू 1, मतलब n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होता है n फैक्टोरियल। अब तो याद रखोगे ना फैक्टोरियल क्या होता है? बोलो जल्दी। Yes, sir. सिमिलरली Yes. फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है तो ये भी होता है भाई, ऐसा भी रख देते हैं, ऐसे दो के अंदर, ठीक है। ये भी याद रखना, कभी कभार किताबों में ये वाला सिंबल रहता है तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो आज तक आपने पढ़ाया ही नहीं, और बाद में पता चलता है तो फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है। चलो, क्योंकि पहले जमाने में जो कंप्यूटर्स होते थे ना, उसमें ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता था, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें ये वाला ऑपरेशन देते थे, इसी कारण ये ऑपरेशन चलने लगा है। अब जो एडवांस मैथमेटिक कैलकुलेटर एंड ऑल आए हैं, उसमें फैक्टोरियल का सिंबल दे दिया गया है। रीजन समझ में आ गया कि दो सिंबल क्यों है? कभी कभार ये भी बच्चा पूछता है कि दो दिए ही क्यों, तो भाई अब जो है मैंने बता दी इसकी हिस्ट्री, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? k माइनस 1 1 k upon k फैक्टोरियल minus 1 factorial। इंटू k हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? तो मेरा सर। एस के आया है k माइनस 1 के फैक्टोरियल k माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बस अब यहां से गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। बस जैसे ही हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, पहले मुझे बता दो, क्या मैंने तुम्हें फंक्शन चैप्टर पढ़ाया है? Yes. पढ़ाया है। Yes, sir. क्या मैंने तुम्हें डोमेन पढ़ाया है? yes Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो के कभी 1 नहीं हो सकता है, जो भी मैं लिखने वाला हूं आगे जाके। एनी डाउट? क्या के 1 हो No. सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं। No, sir. उसके बाद No, sir. उसके बाद समझते जाना, हाँ बस अब क्वेश्चन इनिशिएट हो चुका है, तो मैं अपनी मिस्टेक्स धीरे धीरे पता चलते जाएगी। के अपॉन के फैक्टोरियल, के फैक्टोरियल को पता अपन चल के इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। yes sir Yes, sir. अरे के Yes, इंटू sir. के माइनस 1 इंटू के माइनस 2 1 तक जाएगा, तो वहीं तक का पूरा बचा हुआ के माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दो ना, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, मतलब के भी 0 नहीं हो सकता है, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो एस के आ गया 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल। और हाँ, मैं Sir, हर right. चीज का जस्टिफिकेशन देते जाऊंगा ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि टीचर गलत पढ़ा रहा हो, पीछे आंसर सही दिया हुआ या कहीं और पीवाईक्यू की बुक में तुम खुद बोल दोगे कि हाँ पीछे गलत है, अपना आंसर करेक्ट है, क्योंकि हम पूरे फंडामेंटल से चलते हैं क्लास में। कहीं पे कुछ भी दिया हो, फंडामेंटल्स कभी मैथ्स के नहीं बदल सकते, भले ही कोई किताब वाला बदल दे। तो के कभी 1 नहीं हो सकता, के कभी 0 नहीं हो सकता, तभी हम कैंसिल करेंगे। तो एस के मुझे ये मिल गया। किसी को कोई भी डाउट टिल हियर? यस सर। No, सर sir. अब के को जीरो तो मैं No, क्या बोल रहे हो? यस सर। सर के फैक्टोरियल को हमने के इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा, वो नहीं पता चला।
नहीं पता चला? बहुत इजी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जादू देखोगे तुम। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। क्या इस 2 इंटू 1 को अपन 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? हाँ 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 1 लिख रहे हैं, तो क्या इसको अपन 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 को? यस तो क्या n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते बेटा? हाँ सर। चलो, और तो कोई डाउट नहीं किसी को? और अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। के जीरो तो हो ही नहीं सकता है, तुम्हें पता है नेगेटिव का फैक्टोरियल कभी नहीं होता है, पर जीरो फैक्टोरियल जरूर होता है। और जीरो फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? ये अलग से याद रखवाया था मैंने, 1 होता है। 1 ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा जीरो फैक्टोरियल कैसे डिफाइंड होगा जब 1 तक ही जा रहा है? तो जीरो फैक्टोरियल भी डिफाइंड होता है, रीजन एंड ऑल बाद में देखेंगे। जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सर बताया था आपने रीजन। हाँ हाँ ठीक है, बता दिया तो अच्छी बात है, वरना अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो पीएनसी चैप्टर में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाली स्टेप तो सबको समझ आ गई होगी, कि अभी भी कोई है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल तो होगा, बट के कभी 1 नहीं हो सकता इस फॉर्मूले में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अपन अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में तो S1 भी डिनोट होगा, और यहाँ पे अपन K1 नहीं रख सकते, तो S1 की वैल्यू होगी कितनी? हाँ, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, कि S1 की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर अपन ध्यान से देखें, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? तुम्हें दिया था फर्स्ट टर्म, कितना दिया था? फर्स्ट टर्म कितना दिया है? K माइनस 1 अपॉन में K फैक्टोरियल अपॉन में K फैक्टोरियल, ये तो हमेशा ही वैलिड है। अगर मैं इसमें K को 1 रख देता हूं, K को 1 इसमें तो रख सकता हूँ ना, तो A आ जाएगा 0। A क्या आ जाएगा? बोलो। 0 आ जाएगा। और कॉमन रेशियो 1 बोलेंगे, तो कॉमन रेशियो तो खैर वो कुछ भी हो, अगर A 0 हो गया तो पूरी सीरीज का सम भी कितना होगा? S1 भी कितना होने वाला है? ऑब्वियसली 0 0 ही होगा। फर्स्ट टर्म ही 0 है तो सभी टर्म 0 ही होगी, ये अपन बोल सकते हैं, इनफाइनाइट हो जो भी हो, क्योंकि फिर तो वो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो बोल सकता हूँ ना 0 होगा। जवाब दो। फर्स्ट टर्म ही 0 है यहाँ पे, ठीक है? सर तो मिस्टेक S1, पता लग गई है। हाँ 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 ठीक है, पता चल गई, वेरी गुड। चलो, पर अभी और भी मिस्टेक होना बाकी है, ठीक है? सुनते जाना अभी। और ये भी हो सकता है किसी ने गलत करा हो पर आंसर सही आ गया हो, ऐसा भी होगा। ऐसा भी कई बार बच्चों के साथ होता है, जब सॉल्यूशन पढ़ते तो सर बाप रे, बच गए हम तो। चलो खैर, ये हमें समझ आ गया है कि S मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा? S2 के लिए, S3 के लिए, अप टू S100 के लिए। और S1 अलग से निकालना पड़ेगा 0, क्योंकि यहां तो हम रख ही नहीं सकते सम में। और अगर यहां रख देते, अगर यहां रख देते 1, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता, तो SK की वैल्यू 1 हो जाती, S1 की वैल्यू। समझ आ गया? S1 की वैल्यू 0 होगी कि 1 होगी? 0 होगी। किसी को कोई भी 0. डाउट तो नहीं है? दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखते जाना इस क्वेश्चन को ध्यान से। दिस इज इसके बाद कॉन्सेप्ट तो नंबर 1। सिंपल टर्म कैंसिलेशन। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, कर लिया ना तुमने अटेम्प्ट? अब बोलो मत, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, बाकियों को समझने दो। तुमने बोला डिस्कस करने को, इसलिए कर रहा हूँ मैं, तो अब चुप रहना, जब पूछूं तब बोलना। अरे यार, शायद पेस्ट हो गया क्या? हो गया। ओके, चलो, तो अब इधर अपने पास वैल्यू है, इधर अगर और भी कोई वैल्यूज निकालनी है तो निकाल के बता देता हूं। S2 कितना होगा? S2 कितना होगा? 1/2 माइनस 1। S3 बोलो, 1/2 फैक्टोरियल 2। S4 बोलो, 1/3 फैक्टोरियल, मतलब 1/6 एंड सो ऑन। ये भी समझ आ गया ना? किसी को जरा सा भी रंच मात्र का भी डाउट हो, भले तुम्हें फैक्टोरियल नहीं आता है, बट फिर भी मैंने हर एक चीज फिर से समझाई है। बस छोटा सा डोमेन फंक्शन का पार्ट था कि जब भी ऊपर नीचे कैंसिल करते तो वो 0 नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरी सीरीज लिखी है, इसको अपन पहले सॉल्व कर ले क्या? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ये तो आखिरी में ऐड कर देंगे एट लास्ट। बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, चलो, वेरी गुड। इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to 100 के स्क्वायर माइनस। अरे इतने में क्या डाउट आ गया है यार? बोलो। सर हमने देखा कि k इक्वल टू 1 तो डोमेन में नहीं है, तो हमने समेशन में क्यों रखा?
अरे वो क्वेश्चन में गिवन है, समेशन में रखा मतलब क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, और किसने बोला 1 डोमेन में नहीं है, किसने कहा 1 डोमेन में नहीं है, इस वैल्यू में नहीं है 1, इसमें 1 नहीं, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा कि 1 डोमेन में नहीं है। एक सेकंड जरा रुको तो, जरा ये रहा क्वेश्चन, जरा बताओ इसमें k 1 क्यों नहीं हो सकता है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि k इक्वल टू 1 हो सकता है, और k इक्वल टू 1 रख के s1 की वैल्यू 0 निकाली है हमने। ये किसने कहा s1 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट और 0 में फर्क पता है कि नहीं बेटा तुम्हें, पहले तो ये बताओ तुम, अरे बोलो बेटा, ये फॉर्मूले में नहीं रख सकते हैं हम k को 1, पर इन जनरल क्वेश्चन में s1 एग्जिस्ट कर रहा है भाई, दिख भी रहा है 0 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 0 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डोमेन डिसाइड होता है ना, कि तुम कुछ भी बीच में परवारे कर दो उसके अकॉर्डिंग डोमेन डिसाइड कर दोगे, ऐसी बात कर रहे हो, पूरा पढ़ लिया फंक्शन फिर भी लिखा भी है साफ कि ये जो मैंने लिखा है इसमें k1 नहीं हो सकता है, और इधर s1 अलग से हमने निकाला और उसकी वैल्यू 0, सब कुछ लिखा हुआ है फिर भी बोल रहे हो 1 नहीं हो सकता, और क्वेश्चन में तभी तो 1 से शुरू हो रहा है, वरना क्वेश्चन ही गलत कर दोगे तुम तो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, इसको ऐसे ना फील नहीं हो पाएगा, इसकी वैल्यू रखो ना एक बार जरा, हाँ s1 रखो एक बार, 1 रखो, 1 रखो सर एक आइडिया दो। k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू s1 का मॉड, पहली स्टेप यही होगी ना, यस सर। मॉड अंदर है बाहर नहीं है कि पूरा सम करके मॉड ले ले, ध्यान से देखते जाना। चलो k को 2 रखो, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 टाइम्स ऑफ s2 का मॉड k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 टाइम्स ऑफ s3 का मॉड एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। बोलो यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई No, sir. डाउट? चलो इस वाले पार्ट में तो हमें डायरेक्ट पता है कि k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 2 से तो डिफाइंड है, क्या है वैल्यू बोलो, 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। बट s1 को हम ऑब्वियसली उस फॉर्मूले के थ्रू नहीं रख सकते, और s1 कितना गिवन है, 0, तो ये बस सर देयरफॉर उसने पूरी 1 ले वैल्यू लिया कितनी था। हो जाएगी, 0, तो ये 0 आ गया। किसी को कोई डाउट टिल हियर? नो ठीक है चलो अब आते हैं हमारी बची हुई जो सीरीज है, उसको अलग से तोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि एसके का डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर वो S2 से शुरू हो रहा है, S1 को नहीं पता, S1 की अलग से वैल्यू 0, तो उसको अलग से हमने सॉल्व करा। अब ये जो पूरी सीरीज है, क्या अपन उसकी जगह ये लिख दे k इक्वल टू 2 से 100 k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 टाइम्स ऑफ S2, वापिस से ऐसा लिख सकते हैं, जवाब दो। ये वाली पूरी सीरीज है बेटा, k को 2 रख सकते, 3 रख सकते, इस स्टेप में कोई डाउट? नो चलो k इक्वल टू 2 to 100, व्हाट इज sk, सॉरी sk, चलो sk की वैल्यू रखो, कितनी आ रही है sk की वैल्यू, 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। k माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, किसी का माइक ऑन है, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 ये आ गया, और मॉड अंदर है, ध्यान देना मॉड बाहर नहीं है। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व करने का कोई तरीका हो सकता है? तो ध्यान से सुनना, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वगैरह ठीक है, तुम अभी सर ध्यान से जो सुनो, k स्क्वायर माइनस 3k की अगर 1 जो ऐसी कोई सीरीज तुम्हें दिखाई देगी तो क्या तुम बोल सकते हो टर्म कैंसलेशन सॉल्व हो सकता है? कौन सा हाँ यस सर, टर्म कैंसलेशन, क्योंकि ऐसे तो ये सीरीज सॉल्व होगी नहीं, जैसे कि r को 1 रखो 1 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, फिर 2 रखो 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, ब्ला ब्ला ब्ला, तो टर्म कैंसलेशन होगी ना इन टाइप के क्वेश्चंस में, एक आगे एक पीछे, बिल्कुल होगी। अब डिनोमिनेटर में k माइनस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं था तो मैंने बताया था कि कैसे उसको करते हैं अपन a टाइम्स ऑफ लिख के एंड ऑल, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं।
डायरेक्ट भी सोच सकते हो, बट मैं तुम्हें जनरलाइज तरीका बता रहा हूँ, फिर तुम कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। हमने पहले क्योंकि समझा भी है। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 जो कि एक क्वाड्रेटिक है, क्या हम उसको इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक है तो k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 प्लस बी टाइम्स ऑफ k माइनस 1 प्लस सी। Yes, sir. अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करा? पिछली बार तो 3 फैक्टर्स थे तो अपन k माइनस 1 वहां से शुरू करते ताकि कैंसल और इंडिविजुअल सॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज पता है। क्या पता है? कि ध्यान से सुनना, k माइनस 1 अपॉन में k माइनस 1 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। k माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 फैक्टोरियल। बोलो बेटा। हाँ इसको हाँ। कैंसिल कर सकते हैं k नॉट इक्वल टू 1 बोल के। यस और नो? बिल्कुल। Yes. Yes, sir. ऐसे ही नीचे अगर k माइनस 1 फैक्टोरियल है, ऊपर k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 होता है, तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? बिल्कुल, नीचे वाले को अपन k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 इंटू के माइनस 3 फैक्टोरियल लिख दे, क्योंकि उसके बाद की टर्म तो फैक्टोरियल में ही है। तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और k नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 करके लिख देंगे? बोलो, एनी डाउट? k नॉट No, इक्वल sir. टू 2 ये लिखना जरूरी है। चलो, तो हमें ये लॉजिक समझ में आ रहा है। मैंने एक अलग से कॉन्सेप्ट बता दिए, इसीलिए मैं इसको नीचे वाले के फैक्टर ही तो है k माइनस 1 k माइनस 2 एंड सो ऑन, उस फॉर्मेट में। क्या डाउट है बोलो? सर इसमें k माइनस 2 और k माइनस 3 नहीं लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हम k बेटा नीचे k माइनस 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए k माइनस 1 फैक्टोरियल के फैक्टर्स क्या होंगे? k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 इंटू के माइनस 3 ब्ला 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 ब्ला। इसको ये फैक्टोरियल पर छोड़ दो। तो फैक्टर्स देखा जाए तो स्टार्ट k माइनस 1 से हो रहे हैं ना। अब समझ आया? इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट से लिखते हैं ना। चलो अब a k रोको 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 रोको, वो तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर अभी तुम देखो तो सही। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, पर ऐसे बहुत इजीली हो रहा है। देखते कैसे। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? के को क्या रख दे? 1 रख दे। तो 1 माइनस 3 प्लस 1, और के को 1 सुनना, इधर सुनो ध्यान से। इसमें हम के को 2 नहीं रख सकते, पर ये तो सॉल्विंग एबीसी कंपैरिजन के लिए मैं बस के को 1 रख रहा हूं, याद रखना। ओके, चलो के को 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? कुछ निकल रहा है सी? बिल्कुल निकल रहा है सी। कितना आ रहा है सी? बोलो जल्दी। -1 आ रहा है। यस सर माइनस। चलो के को 2 रख दो, 2 रखो, तो b माइनस 1 2 2 जा 4 माइनस 6 माइनस ये भी -1 आ रहा है, तो b 0 आ रहा है क्या? देखो एक बार। और a निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर कंपेयर कर लो, तो a इक्वल टू 1 आ रहा है। एक बार चेक कर लो, क्या ये सही करा है? क्या ये सही करा है? हाँ सर। हर चीज का लॉजिक है। किसी भी किताब में तुम पीवाईक्यू में देखोगे उन्होंने ये टेक्निक से नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्ट स्प्लिट करा है। ठीक है, बट हमें पता है कि कई बार ये टफ हो जाता है, हमने स्टैंडर्ड मेथड पढ़ी है। चलो, तो लक बाय चांस के वक्त हमने देखी थी। तो अब मुझे बताओ, देखना, गिवन एक्सप्रेशन फ्रॉम 1, इसको 2 बोल देते हो, पहली इक्वेशन को 1 बोल देंगे। फ्रॉम 2 क्या है भाई? फ्रॉम 2 ये गोइंग फ्रॉम 2 टू 100 के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 अपॉन में कितना था? k माइनस 1 फैक्टोरियल मॉड अंदर था। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे बताओ? न्यूमरेटर को कैसे लिख सकता हूं? बोलो, जवाब दो। k माइनस 1 इंटू के माइनस 2, b तो 0 ही हो गया, -1। अब तुम बोलोगे सर ये तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते, सही करा है कि नहीं भाई? क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, जहां कहीं भी डाउट हो, कॉन्फिडेंस नहीं दिखे आईआईटी के क्वेश्चन में, क्रॉस चेक कर लो। करो मल्टीप्लाई, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 के माइनस 3 के माइनस +2 -1 +1 आ रहा है, तो हमने सही किया है। समझ आ गया सबको?
याद रखना k इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, पर वो तो एक्सप्रेशन दोनों बराबर है, उसमें बस अपन ने थोड़ी देर के लिए सॉल्विंग के लिए वो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमने रखा है बस। ठीक है, तुम और भी रख सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो k को 3 4 5 ऐसे रख दो, इक्वेशन सॉल्व कर लो। ठीक है, और ये डायरेक्ट भी सोच सकते थे। देखो डायरेक्ट सोचने के लिए किताबों में क्या दिया रहता है पता है, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 है ना, तो वो क्या करते हैं, k स्क्वायर माइनस 3k 3k और 2k प्लस हाँ 2 फिर होल स्क्वायर माइनस 1 करके लिख देते हैं, और इस वाले पार्ट के फैक्टर निकाल लेते हैं k माइनस 1 k माइनस 2, क्योंकि वो नीचे के फैक्टर्स के फॉर्म में बदल सकता है। पर अगर कुछ और होता तो तुम्हें क्लिक हो गया ना क्या करना है, क्योंकि अब तो कुछ नया क्वेश्चन आएगा। और हाँ एक और चीज, इस क्वेश्चन का जो हम आंसर एंड ऑल पूरा सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर याद रखना, क्वेश्चन भी याद रखना, क्योंकि जेई मेन में डिट्टो सेम मिलेगा न्यूमेरिकल टाइप में, डिट्टो सेम, और ये ऑन स्पॉट तुम नहीं कर पाओगे मेंस के पेपर में, एडवांस में तो खैर वक्त रहता है। ओके चलो, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन ही बदल देंगे तो आंसर बदल जाएगा। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, पहले तो इसको सेपरेट कर देते हैं, बहुत ध्यान से सेपरेट करेंगे यहां पे भी। बोलो ऐसे ही होगा ना, बोलो जल्दी, सेपरेट ऐसे ही करते हैं ना, जवाब दो। अब सुनना Yes. ध्यान से, मैं ऊपर नीचे k माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, k minus 1 k minus k minus 2 factorial k minus 3 factorial वेरी गुड, k नॉट इक्वल टू 1 है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, बिल्कुल पता है, तो हम कैसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि k 2 से शुरू हो रहा है। ध्यान से समझना हम यहाँ पे, अब बच रहा है k माइनस 2 अपॉन k माइनस 2 इंटू k माइनस 3 फैक्टोरियल, या इसको चलो पहले एक एक करके करते हैं। k माइनस 1 को लिखा k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 फैक्टोरियल, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये हो गया। अब ये बचा है, यहां तक कोई डाउट, चलो यहां तक कोई डाउट, no sir चलो सर अब मैं रुक जाओ, जो बोल रहा हूं अभी ध्यान से सुनो, ये कैंसिल किया, इस स्टेप तक क्या डाउट है पूछ लो पहले, क्या डाउट है बोलो। सर जो ब्रेक करा उसमें डाउट था, हम हाँ -2 के फिर आपने यहाँ पे जो साइड में लिखा है ना उसमें -3 को -2 के माइनस के एंड फिर +1 को अंदर लेके होल स्क्वायर बनाकर एंड सेपरेट करके भी कर सकते हैं ना। देख लेना, टर्म कैंसिलेशन बन रहा है तो बिल्कुल करो, बिंदास करो, जो मन में आए वो करो। ठीक है हाँ सर करा, लेकिन आंसर चलो, गलत है इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल तो वो गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं अब, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। चलो अब इसके बाद सुनो, मैं ऊपर नीचे k माइनस 2 अपॉन k माइनस 2 फैक्टोरियल है, k 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, k 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये ऊपर नीचे मैं k माइनस 2 को कैंसिल कर पाऊंगा, अभी फिलहाल नहीं कर सकता, तो मैं इसको तोड़ूंगा, पर इधर अपन देखते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ k इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 वाली वैल्यू को अलग से लिखो, 2 वाली वैल्यू को अलग से लिखो, और फिर 3 4 5 के लिए अलग से लिखो, क्योंकि मेरे को 2 पे कैंसिल करना है ना, इसलिए तो 2 पे अलग से वैल्यू देखो कितनी आ रही है, k इक्वल टू 2 पे अलग से वैल्यू 1 आ रही है। 2 पे अगर तुम देखोगे तो 2 माइनस 2 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, उसके -1 बाद आ के गया, बेटा मॉड है ना यार, इसने मॉड करके बना, पता नहीं, लेकिन -1 थी। ये मॉड मैंने बाहर कैसे कर दिया, मैंने तोड़ दिया बाकी के लिए अलग से, और ये 3 से स्टार्ट होगा, क्यों करा वो तुम शायद समझ गए होगे, क्योंकि इसमें हम ऊपर नीचे कैंसिल करने वाले k माइनस 2, तो अब कर सकते हैं ना, हाँ k माइनस 2 इंटू k माइनस 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ये k माइनस 2 अब अपन कैंसिल कर सकते हैं, पहले हम नहीं कर पा रहे थे, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मॉड है ना मॉड, 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 अपॉन 1 0 होता है। चलो तो ये 1 अलग से आ गया, अब तुम देख सकते हो, अगर तुम यहां पे भी अभी गलती होने के चांसेस थे, जो ऊपर बच गया वो यहां फंस जाता, क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे इसको कैंसिल करके 1 अपॉन k माइनस 3 फैक्टोरियल लिख देता, तो क्या उसका ये एक 1 कम हो जाता ना आंसर में, जवाब दो, ये k कैंसिल हो गया, अब हाँ तो कैंसिल कर सकता हूँ k नॉट इक्वल टू 2,
तो यहां पे भी एक 1 की और मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं और आंसर फिर से 3 आ जाता फिर, क्योंकि अगर मैं यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और तोड़ देता, यहाँ पे k-2 कैंसिल कर देता तो 1/k-3 फैक्टोरियल माइनस 1 ये आ जाता। समझ आया कि नहीं? पर अभी ये करेक्ट है। ये समझ आया? समझ आया? समझ आया? एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फंडामेंटल्स पे बेस था। और अब हमारी टर्म कैंसिलेशन होगी, बस अब क्वेश्चन शुरू। ओके, तो पहले 3 रखो, 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल। चलो 4 रखो, रखो बेटा 4, 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। अभी तक कैंसिलेशन नहीं हुआ है शुरू, देखते हैं आगे। 5 रखो, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। और एक और चीज है, मैंने मॉड तो लिया ही नहीं, हर एक पे क्या आएगा बोलो? मॉड आएगा। पर इस मॉड को, 1 मिनट रुक जाओ, इस मॉड को अपन रफा दफा करते हैं। मुझे बताओ, अगर a ग्रेटर देन b होता है तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा ना? हाँ सर। मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी लिख A सकते minus- हैं ना? बिल्कुल हाँ। लिख सकते हैं। यस सर। और ये मेरे ख्याल से किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है कि डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी होती है। वैल्यू रख के बताऊं, के को रखो 3, के को रखो 4, के को रखो 5, अरे डिनोमिनेटर ये छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी। तो देयरफॉर वी कैन रिमूव मॉड। ये लॉजिक समझ आया कि नहीं, कि मॉड कहां गायब हो गया अब आगे? क्योंकि टर्म कैंसलेशन हो ही नहीं सकता है जब तक वो मॉड नहीं हटेगा। और सबके अगर मॉड लेने लग गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी वैसे। चलो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। चलो ये मेरा एक और लॉजिक था, लॉजिक नंबर 3 था ये। लॉजिक 2 क्या था? लॉजिक 2 ये था, दिस वॉज माई लॉजिक 2। उसके बाद नहीं यार, ये भी एक लॉजिक था, ये लॉजिक एक और स्टार्टिंग में भी था ना एक लॉजिक, ये रहा। इसको भी लॉजिक, वो उस समय कॉन्सेप्ट लिख दिया था मैंने। ये लॉजिक, एक क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन को लेके चल रहा है। लॉजिक 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 नंबरिंग सही कर दे क्या? इस क्वेश्चन के तुम एक साथ इकट्ठे सब लॉजिक लिख देना फिर। ये लॉजिक 1 था, ये लॉजिक 2 था। तुम्हें इस क्वेश्चन से ये भी समझ में आएगा कि क्यों पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिसने पीवाईक्यू नहीं करे वो आईटी के लिए तैयार ही नहीं है। लॉजिक 3, फिर कुछ भूल गया मैं शायद, क्या नहीं हो गया ना? लॉजिक 1, 2 एंड 3, 3 लॉजिक यूज हो गए हैं। और ये लॉजिक नंबर लॉजिक 4। चलो, तो अब मॉड गायब हो गया, ठीक है, वी कैन रिमूव मॉड। तो अब एक्सपांड कर दो, हो गया बस। अब अपना नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, 1+1 तो अलग ही। अब रखो के को 3, 0 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल। अब मॉड तो है नहीं तो नॉर्मल ब्रैकेट आएगा, वरना या मॉड आता। प्लस 4 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 1/5 रखोगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बोलो यही आएगा, आखिरी टर्म बोलो। 100 रखेंगे तो 97 फैक्टोरियल माइनस 99 फैक्टोरियल। चलो यहां Zero तक में भी वही। और यही किया, वेरी गुड, कीप इट अप। सेकंड लास्ट टर्म भी लिख दो एक बार, 99 वाली भी लिखो ना। 99 पे तो क्या फिर है? ऐसा क्या, तो 4 क्यों आया आंसर? हाँ। इक्वल टू 1, 4 आ रहा है तो बस हाँ फिर 4 Yes. करेक्ट है, फिर 4 करेक्ट हो जाएगा। मतलब मुझे आंसर गलत याद रह गया होगा, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया होऊंगा। चलो खैर, के इक्वल टू, मैंने तुम्हें कहा भी था कई बार गलत करके भी सही आ जाता है। चलो, के इक्वल टू 1 2 3 रखा, आखिरी बताओ, के इक्वल टू 99। मुझे गलत रह गया होगा आंसर यार। के इक्वल टू 99 बताओ कितना होगा 99 पे? 1 अपॉन कितना हो जाएगा बोलो? 99 या 100?
96 बेटा बोला ना एक पहले वाला हाँ लिख रहा हूँ, सॉरी सुनते नहीं हो क्या? ध्यान 98 फैक्टोरियल प्लस आखिरी टर्म बोलो k इक्वल टू 100 पे 7 माइनस ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नहीं नो सर सर। नो अब टर्म कैंसलेशन शुरू हुआ? हाँ जी हाँ हुआ, पर दूसरे से शुरू हो रहा है। इधर वाली टर्म इसके बाद वाली टर्म से यह होगा। स्टार्टिंग में 2 टर्म बची है, तो एंडिंग में कितनी टर्म बचेगी? 2 टर्म। 2 टर्म। और ये स्टार्टिंग की बची है, तो ये एंडिंग की बचेगी 2 टर्म, क्योंकि ये आगे से कैंसिल होगी। तो 1 प्लस 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 1/1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये दोनों 1 माइनस इधर कौन सा बच रहा है? 1/98 फैक्टोरियल माइनस 1/99 फैक्टोरियल। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? ये 1 प्लस ये प्लस ही है ना बाहर, तो 3 माइनस 1/98 फैक्टोरियल माइनस 1/99 फैक्टोरियल। ये 98 99 फैक्टोरियल को भी और सॉल्व कर सकते हैं क्या? एलसीएम क्या आएगा? 98 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल में 99 फैक्टोरियल, 98 आना चाहिए ना। और इधर 99 नहीं है, इधर 1, क्योंकि 99 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं? 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। हाँ सर। तो ये कितना हो गया? 3 माइनस 98/99 फैक्टोरियल। बोलो यही आ रहा है? हाँ चलो ये हो गया। अब अपन क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। इक्वेशन नंबर, ओ तेरी रुको, हमारी कहाँ है भाई इक्वेशन? हमने ये रहा, ये रहा। कुछ और ऐड भी करना था, बाकी तो सब अपन ने कर लिया था। इसको मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 1 में 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल भी ऐड करना है ना। वो 100/99 फैक्टोरियल ही होगा। फ्रॉम 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल प्लस 3 माइनस 98/99 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो 100 स्क्वायर को 100 इंटू 100 फैक्टोरियल को 100 इंटू 99 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 100 तो नॉन जीरो नंबर है, उसको तो कैंसिल करो बिंदास। यहां तक आ गए। तो अब मेरे पास बच रहा है 100/99 फैक्टोरियल माइनस 98/99 फैक्टोरियल प्लस 3। देख लो बेटा, कोई गलती तो नहीं करी है? सर फिर तो यही कैंसिल ही नहीं होगा। 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल प्लस प्लस प्लस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो सर तो मैंने कंप्लीटिंग एक, 4 आ अरे गया था। रुक जाओ यार, कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग के पीछे ही पड़ गए। चुप रहो 2 मिनट। 3 माइनस 98/99 फैक्टोरियल, 3 माइनस, यहाँ मैंने लिखने में कुछ गलती तो नहीं करी ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा? 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ तक तो सब सही था। 98 फैक्टोरियल और इधर 99 फैक्टोरियल था। हाँ गलती तो कर दी, किसी ने पकड़ी भी नहीं। बेटा ये क्या है यहाँ पे? बहुत मतलब ब्लंडर करा मैंने। ये दोनों माइनस है, तो माइनस बाहर जाएगा तो ये एडिशन आएगा ना। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। किसी को दिख भी नहीं रहा था क्या?
और ये बहुत बार गलती तुमने भी करी है, अगर तुम्हें याद हो तो, जब तुम कैलकुलेशन करते हो। 3 माइनस 100/99 फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 100/99 फैक्टोरियल है ये। अब तो सही लिखा है ना मेरे ख्याल से, अब तो कोई गलती नहीं करी है, नहीं करी है ना, ये अभी भी करी है। 100/99 फैक्टोरियल, 100/99 फैक्टोरियल, 100/99 फैक्टोरियल। ओ ओ ओ, आंसर 4 नहीं आया है, आंसर क्या आया है बोलो? 3। 3 ही आएगा। अब जिसको भी कुछ भी लगे कि टीचर गलत पढ़ा रहा है तो भाई बता दो मेरी मिस्टेक, मैंने मिस्टेक कहाँ करी है। ऊपर से लेके नीचे तक हर एक का जस्टिफिकेशन देते हुए हम अंत तक पहुंचे हैं कि आंसर 3 आया है। क्वेश्चन कहाँ पे आया था? क्या? इससे ये आईआईटी का क्वेश्चन है? हाँ बेटा, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 2012-13 में किसी में आया है। ओके, तुम्हें ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा आईआईटी के एक्चुअल आंसर की में, मतलब आईआईटी के साइट पे जाके। क्या बोल रहे हो बेटा? सर 2010 में पेपर 1 में आया था। अच्छा, 2010 के पेपर 1 में आया था। लो एग्जैक्ट लिखा हुआ है बुक में। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट हो गया, तो बस अब तो कोई वो है ही नहीं। बोलो, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो। सर आपको सॉल्यूशन भेजूंगा तो आप बता देंगे कि गलती क्या हाँ, करी? तुमने इन्हीं में से ही कुछ गलती करी है बेटा। तुम थोड़ा सा अगर अपने ही सॉल्यूशन को देखोगे ना तो तुम्हें मिस्टेक मिल जाएगी, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा सर के एक ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारा पूरा 45 मिनट्स चला गया है। बेटा ये समझाने में लगा है ना बेटा, इसलिए टाइम लगा, वरना नहीं सर लगता। ऐसे पेपर हमें जेई मेंस में भी आएंगे? बेटा ऐसे ऐसे एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं, और बच्चे क्या लॉजिक जिनको पता रहता है ना फटाफट कर लेते हैं। अब जिसको, अब मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। स्क्रीन सबको दिख रही है ना? Yes, sir. ठीक है। जब कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि भाई आंसर करेक्ट क्या है, तो मैं कहां से जाके कंफर्म करता हूं? जेई एडवांस की साइट पे जाता हूं, देखते जाना। हाँ, किसी भी पीवाईक्यू तो किसी ने लिखा है ना, तो गलती तो हो ही सकती है उसके सॉल्यूशन में, पर आईआईटी अपनी वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर में आंसर्स तो गलत नहीं देगी ना, वो पूरा फाइनल क्रॉस चेक करके करती है। बताओ मुझे ये चीज, ये पता है कि नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? आज Yes, तुम्हें sir. फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, क्योंकि मैं 12th में तो कई बार ऐसा करता हूं, हर जगह आंसर्स गलत दिए हैं, पर मेरा आंसर कुछ और आता है और आईआईटी का आंसर भी वही रहता है, जो किसी की नजर ही नहीं गई है आज तक। ये देखो, ये रहा 2010 का पेपर। 10 का पेपर 1 यही था ना बेटा? यही बोला था ना तुमने? हाँ। चलो देखते हैं, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ कि 3 है कि 4, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, क्योंकि गलत सही दोनों याद रखो ना तो वो गड़बड़ हो जाता है एक्चुअल क्या है। चलो ये डाउनलोड हो रहा है। ऐसे क्रॉस चेक करना ये तुम्हें भी, जब कभी भी अटको तो बस ये खुल जाए तो मजा आ जाएगा। खुल गया, ये एक्चुअल पेपर है। देखो ये आंसर दिख रहा है ना, ये किसी और का तो नहीं है ना, आईआईटी ने अपनी वेबसाइट पे डाला है ना पेपर बेटा। किसी और इंस्टीट्यूट के ओपन करके देखोगे तो वहां आंसर गलत हो सकता है, याद रखना। कोई भी इंस्टीट्यूट का पेपर ओपन करके, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहता है पेपर पे। हाँ, तो तुम्हें एक्चुअल आईआईटी के पेपर में ही जाके, मेंस में तो बहुत गड़बड़ होती है, पर आईआईटी कभी भी अपने आंसर्स को कभी गलत नहीं, भाई पूरे इंडिया के बेस्ट प्रोफेसर्स बनाते हैं, और कुछ गलती होती भी तो उसको चेंज कर देते हैं, आंसर की को बदलते हैं फिर वो, इसलिए उनपे तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन मिले तो बताना मुझे भी, मैं बस नीचे करते जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल टाइप का था ना शायद, तो न्यूमेरिकल टाइप पे आ जाओ। या नहीं, ये भी नहीं आया। ये वाला भी बहुत बढ़िया है, पता, नेक्स्ट ईयर याद दिलाना। ये अब तक का सबसे बेस्ट मैट्रिसेस पे क्वेश्चन आया है आज तक आईआईटी में, अब तक का बेस्ट, मतलब 2010 का पेपर लिटिल बिट टफ था। और नीचे जाते ये आ गया इंटीजर टाइप। भाई ये अपने क्लास में किया था, किसी को याद हो तो 48 नीचे वाला कंप्लीटिंग वो करके, अब एफएफएम मेथड से हो रहा है, हमने क्लास में किया हुआ है। सर आपने मेथड बता दिया, कैसे पीवाईक्यू देखे? हाँ सर ये 54 सर ये रहा ये 54। क्या आंसर दिया है भाई? 3. 3। अभी भी बोलोगे कि 4 है? दुनिया भर की कोई नहीं भी सर, अब XYZ उठा के देख लोगे, बोलोगे 4 है। तुम्हें क्या भरोसा नहीं होता है टीचर पे? आधे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है, और वो कभी भी ट्रस्ट ही नहीं करेंगे ना, तो भूल जाओ। भरोसा है।
नहीं नहीं, सबको सर नहीं ऐसा होती। नहीं नहीं बोल रहा सर, सर, है पर सर। गलती नहीं पता चल रही वो ऐसा। गलती तो तुम एक बार वापस से अपना सॉल्यूशन और अपना देखना, तुम्हें मिस्टेक मिल जाएगी बेटा, नहीं मिले तो मैं सर बता मिल दूं। गई थी मेरी तो, ठीक फर्स्ट है, टर्म मैंने 1 की जगह 0 ले ली, तो उसकी वजह से चलो आंसर आया। ठीक है। बट आंसर्स में और भी गड़बड़ हो सकती थी, समझ आया कि नहीं? आगे और कहाँ गड़बड़ हो सकती थी, पकड़ में आया कि नहीं? आगे यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती थी, अगर ये 1 नहीं लिखते तो फिर तो आंसर क्या आ जाता, 2 हो जाता क्या फिर? क्यों 2 हो जाता। फिर तो ये 1 और कम आ जाता, अगर ये ध्यान नहीं देते तो पता नहीं क्या सर होता। चलो खैर कोई नहीं। सर वो कैंसिल ही नहीं होता ना, 3 सर नहीं बन एक पाता। सिर्फ कंफर्म करना था, अगर डायरेक्ट k इक्वल टू 2 से स्टार्ट करें तो वो गलती हो सकती है। k इक्वल टू 2 से स्टार्ट करे तो मतलब समीशन को जैसे आपने लिखा ना k इक्वल टू 2 और ऊपर 100 ऊपर, ये हाँ ऊपर। ये यहाँ से ये इस हाँ टाइप से करना डायरेक्ट, तो हाँ गलती हो सकती बेटा, यहाँ 2 तुमने रख कैसे दिया? मतलब डायरेक्ट रख दो ना, यहाँ पे 2 से शुरू कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है 2 से शुरू करो 1 से शुरू करो, कर सकते हो। पर मैंने 2 से अलग करके इधर कैंसलेशन करके फिर करा है। यहाँ तुम कैसे करोगे? इसके आगे वैल्यू रखोगे 1 2 3 4, रख दो सबको, 1 भी रखो, मतलब 2 भी रखो, 3 भी रखो, 4 भी रखो, सब रखो। मैंने भी तो वही करा है। पर तुम ऊपर नीचे कैंसिल कर रहे हो तो एक चीज याद रखना, k नॉट इक्वल टू 2 होगा। पर ये 2 पे डिफाइंड है, 2 पे ये डिफाइंड होके ये वैल्यू तो अपनी अलग हो रही, पर ये डिफाइंड है ना यार, इसलिए वो वैल्यू k ओके इक्वल टू 2 पे अलग से मिलके 1 हो गया। अगर ये टर्म नहीं होती, सेकंड टर्म, अगर सेकंड टर्म नहीं होती तो तुम 2 से स्टार्ट करो या 3 से करो, बात एक ही होती। बताओ क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 ही हो रही है 2 पे। समझ आया? चलो खैर। हाँ सर और अभी एक और भी समझ गया। पॉइंट था यहाँ पे, एक और भी पॉइंट था। वो पॉइंट ये था कि अगर तुम ये मॉड भूल जाते जब तुम सेपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम -1 ले लेते, 1 के बजाय -1 आ जाता है यहाँ पे। चलो खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और मेरे ख्याल से तुमने बोला तो मैंने डिस्कस करा, वरना मैं करता नहीं, टाइम बहुत हो गया है, हमें सिलेबस आगे भी बहुत पढ़ा। सारी नई चीजें पता है एक्चुअली। अरे ऐसे तो तुम जो पढ़ोगे मुझसे सब सीखोगे ही सीखोगे। टीचर का काम है सिखाना। सर बट वर्थ इट था ये। क्या? ये वर्थ इट था क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना। वो तो रहता ही है, बट अपने पास टाइम की कमी भी तो रहती है। तुम एक्स्ट्रा में तो 5 दिन में तो कई सारे बच्चे बोल देते कि इतनी क्लास लेते हो। अब ऐसी चीजें कौन देगा तुम्हें, बताओ? ना किताबों में मिलेगी, नहीं कहीं मिलेगी। तुम सेंटर मतलब क्लासेस भी अटेंड नहीं करना चाहते हो, फिर चाहते हो कि आईआईटी क्रैक हो जाए, तो एंड में जाके कुछ चमत्कार नहीं होता है, ये याद रखना। ये जो पढ़ रहे हो ना, यही वर्थ है, ठीक है? और ये किसी भी मतलब XYZ किताबों से बेटर है, क्योंकि किसी भी किताब में इतना जस्टिफिकेशन देके आंसर नहीं बताएंगे, भले ही 3 आ जाए, भले ही 3 आंसर आ जाए, ठीक है? भले ही वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो, पर आंसर कई बार करेक्ट आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम सर आगे उनका बढ़ते हैं। लॉजिक भी नहीं समझ आता अच्छे से। हाँ वो तो नहीं आता है, हाँ वो तो लिख देते हैं बस ऐसे ही। अभी सर नेक्स्ट ईयर आईआईटी के पेपर्स में वो लोग सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे क्या नहीं बाद करते में? बेटा, वो प्रोवाइड नहीं करते। मतलब मुझे भी थोड़ा सा ये लगा है, मैंने तो मतलब मेल भी किया था कि यू शुड प्रोवाइड द सॉल्यूशन। बट जो एक बार मुझे आंसर मिला था, वो बोलते थे कि मतलब देयर कैन बी मोर देन 1 मेथड टू आंसर, ठीक है? इसलिए वो कभी भी सॉल्यूशन देते ही नहीं है। जो मेथड से बच्चा करना चाहे वो कर सकता है। ये कोई एनसीईआरटी की कोई बोर्ड स्कूल की एग्जाम थोड़ी ना है कि जैसा दिया है वैसे ही करेक्ट होगा, इसलिए वो नहीं देते हैं। पर हाँ एक चीज है कि सैंपल आंसर्स दे दे सॉल्यूशन, कि ये वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन का। पर वो नहीं देते, तो अब अपन इसमें ज्यादा नहीं उलझ सकते। बट हाँ एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मैं आईआईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस भी बना रहा हूँ खुद अपने, ठीक है? जिसमें हर चीज इस टाइप से मैं स्पेसिफाई करूंगा, पर उसमें बहुत वक्त लगेगा। लॉजिक। हाँ एक जैसे नेक्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो अभी नहीं कर सकते, वो लिमिट और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। वो तो तुम एक्सेप्ट आईआईटी के पेपर के अलावा कहीं पे भी आंसर की देखना, उसका आंसर गलत ही दिया है सब जगह। वो 12th के बच्चों को मैं बताता हूँ, उनको भी हम शौक अपने जूनियर्स को आपकी बुक का रेफरेंस देंगे। चलो ठीक है, पर अभी वो बनने में बहुत टाइम है बेटा, बहुत वक्त लगता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अब अपन। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? जवाब दो। यस सर। यस यस। सर। तो लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, टाइम बहुत हो गया है, इसलिए अब बिना वेस्ट करे टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है? तो अब लॉग एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज ये क्या है
तो मैं जरा बताता हूं। जैसे कि मैंने दिया तुम्हें e रेस टू x, क्या दिया मैंने? e रेस टू x। हाँ, अब किसी के दिमाग में आता है सर ये एक्सपोनेंशियल e कहां से ओरिजिनेट हुआ, तो वो मैं अभी तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूं, बट इतना समझ लो बस जो मैं लिखवा रहा हूं। तुम खुद भी ट्राई करके देख सकते हो कैलकुलेटर को लेके, ई कहां से ओरिजिनेट हुआ मैथ्स में, वो ये एक्सप्रेशन है 1 + 1/n। ओ हाँ, यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, ये इन्फिनिटी। 1 + 1/n की पावर में n की वैल्यू e पे टेंड होती है। e कितना होता है अपना, कितना होता था e? 2.7 2.71 ऐसे ही होता है ना शायद, 2.718 या ऐसे ही कुछ होता है e। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये वैल्यू तो ठीक है। अब ये वैल्यू तुम खुद ट्राई करके, अभी तुम्हें लग रहा है कि वैल्यू 1 ही होगी अप्रोक्सीमेटली, ये 1/∞ 0 हो रहा है तो ये 1 हो रहा है, और ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग की पावर में इन्फिनिटी है, जो भी आए। तो ये वैल्यू e पे कैसे रुक सकती है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1 में कुछ ज्यादा बढ़ के तो कुछ तो होगी ना वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और 1 पॉइंट समथिंग है तो ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, यही तो खास बात है, और यहीं से ई शुरू हुआ, यहीं से ई ओरिजिनेट हुआ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एन की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू रख रख के चेक करना है। कर सकते हो ना, सबके पास कैलकुलेटर है, सबके पास कैलकुलेटर है। एन की वैल्यू 1 लाख रखना, 10 लाख रखना, नीचे भी ऊपर भी सेम रखना बेटा, अलग अलग रख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नीचे 10 लाख रखोगे तो ऊपर भी 10 लाख, नीचे 10 लाख तो ऊपर भी 10 लाख रखना, सेम रखना, तो ये वैल्यू 2.7 से आगे बढ़ेगी नहीं, और जितना अप्रोक्सीमेशन से जाओगे उतनी ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। फील हो गया ई कहां से शुरुआत हुई थी ई की मैथ्स में? और भी है शुरुआत तो ई का, फिर ई का इंपॉर्टेंस अलग अलग जाता है, जैसे पाई का भी तुमने पढ़ा होगा कि वो एरिया ऑफ सर्कल से कैसे वो पाई ओरिजिनेट हुआ एंड ऑल, उस थ्योरी में हम नहीं जाएंगे। ई का अभी फिलहाल एक छोटा सा ओरिजिनेशन समझ में आया एक्सपोनेंशियल का? जवाब दो। यस। ठीक है, नहीं विश्वास होता है तो बेटा बहुत आसान है, यू कैन क्रॉस चेक, यू कैन क्रॉस चेक। सर एन की वैल्यू 1000 रख सकते हैं? हाँ, जितनी बड़ी रखोगे उतना प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी तुम्हें, पर वो कभी भी ई से बड़ा मतलब 3 कभी नहीं हो सकती वैल्यू, 2.7 में ही इर्द गिर्द घूमेगी, और जितना और बड़े वैल्यू रखोगे उतना ई की एक्यूरेट वैल्यू तुम्हें मिलती जाएगी। ओके, चलो ये तो हो गया हमें फील की भाई ई कहां से आ रहा है। 2.718 होता है। ठीक है, अब तुम देख लेना। चलो अब अपन ई तो ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, मतलब ई की पावर में जैसे मान लो मैंने एक्स की जगह रखा 2, तो ई स्क्वायर बनाना, ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 2.7 की पावर में 2 अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो। बट बड़े बड़े टेलर्स, मैक्लॉरिन्स ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये जो वैल्यू आएगी 2.71 की पावर में 2, ये वैल्यू किसी के बराबर आ रही है, इक्विवेलेंट एक सीरीज के बराबर आ रही है, और वही सीरीज है ये। ये फैक्टोरियल है नीचे, ठीक है, अप टू इंफिनिटी ई की वैल्यू ये होती है। मतलब तुम यहां पे x को 2 रखो और एक अप्रोक्सीमेट, जितनी ज्यादा टर्म्स लोगे इंफिनिटी में, ठीक है, जितनी ज्यादा टर्म्स लोगे उतनी ज्यादा दोनों की वैल्यू बराबर दिखेगी, मतलब टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो हम e⁻x के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये सीरीज बनी कैसे, कैसे किसी ने सोचा? तो टेलर्स और मैक्लॉरिन दो सीरीज के थ्रू इनके प्रूफ्स आते हैं, जितने भी एक्सपांशंस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, आगे साइन का भी एक्सपांशन होता है, कॉस का भी एक्सपांशन होता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में उस टाइप से, तो वो सब कुछ आया टेलर्स और मैक्लॉरियन सीरीज से। टेलर सीरीज में बता देता हूं, बस हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सुन लो। पोलर फॉर्म के आगे तब बताया था कॉम्प्लेक्स। हाँ, मैंने तब शायद थोड़ा बहुत बताया था, क्योंकि वहीं से वो ओरिजिनेट हुआ था। हाँ, मैंने तो बता दिया यार, मैं तो भूल ही गया था। सर ये बता कोई भी फंक्शन को अपन f(0) x/1 f डैश 0, अब ये जिसको डेरिवेटिव एंड ऑल नहीं आता ना, वो नहीं क्रॉस चेक कर पाएगा, x²/2 f डबल डैश 0 एंड सो ऑन, ऐसा जाता जाएगा। f डैश 0 का मतलब है डिफरेंशिएट करो फंक्शन को,
फिर एक्स की जगह 0 रख दो। एफ डबल डैश 0 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव करो और फिर एक्स को 0 रखो। अब तुम्हें अगर एक्सपोनेंट, अब तुम्हें जिसका डेरिवेटिव आता है तुम सब सीरीज का एक्सपांशन खुद बना सकते हो, ठीक है। बट कुछ कुछ चीजें देखी गई है इसमें, मैं बताऊंगा आगे। कुछ कुछ कंडीशन लग गई कि ये हर एक्सपांशन के लिए वैलिड नहीं हो पाएगा, हम आएंगे आगे। पर ई के लिए हमेशा वैलिड है, जो हमें याद रखना है। सिमिलरली ई रेस टू माइनस एक्स का क्या बनेगा अब एक्सपांशन, मैंने प्रूफ तो बता दिया। ऐसे मैक्लॉरियन सीरीज से भी आता है प्रूफ। तुम बोलोगे सर ये कहां पे आता है, टेलर मैक्लॉरियन सीरीज एंड ऑल। ये सब बेटा हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है। जब तुम कॉलेज में भी मैथ्स पढ़ोगे, हर बच्चा पढ़ता है मैथ्स, ठीक है, तब ये सीरीज एंड ऑल इस पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। बस तुम्हें रेफरेंस के लिए दे दिया कि तुम्हें ये दिक्कत नहीं हो कि भाई आया कहां से, कोई भी थॉट दिमाग में नहीं आए। चलो, तो ई रेस टू माइनस एक्स कितना होगा बताओ। एक्स को एक्स कहा, के ऑड पावर्स वाले टर्म नेगेटिव होता है। हाँ, क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पर यहां फिर से एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया है भाई, तो ऑड वाली पावर में माइनस आएगा, इवन में तो प्लस ही हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये हो गया भाई ई रेस टू एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स। किसी को कोई डाउट? अब तुम क्रॉस चेक करके देख लेना, ई स्क्वायर की वैल्यू निकालना और ये सीरीज को पूरा सॉल्व करना। जितनी ज्यादा टर्म्स तक रख सकते हो तुम्हें बराबर दिखेगा। एक 10th क्लास के बच्चों को तो मैं ये समझाता हूँ, रख के देख लो पता चल जाएगा। अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो तो तुम इतना याद रखना कि टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज कैसे सोचा, क्या था, अब वो बेटा वो हायर मैथमेटिक्स में तुम पढ़ लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे इन दोनों सीरीज को ऐड करते हो तो एक नई सीरीज का आविष्कार कर दोगे तुम, बताओ। और डिवाइड बाय 2 भी कर दूं, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं। 1 plus x square by 2 तो plus बताओ, x square by इवन x पावर raised to वाले 4 टर्म by आएंगे। 4 factorial ऐसा। इवन पावर वाली टर्म्स बचेगी या ऑड टर्म्स रिमेनिंग होगी? ऑड और टर्म्स, टर्म्स बचेंगे। ऑड टर्म्स बोलो या इवन पावर बोलो, दोनों में फर्क है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखो और वर्ड्स का ध्यान दो, सब वर्ड्स का ही खेल है। मैंने बोला इवन पावर या ऑड टर्म्स, या ऑड टर्म्स ही तो फर्स्ट था, ठीक है। ये हो गया। कोई डाउट? क्या ये सीरीज ही याद रखनी है बेटा, रिमेंबर है ये जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रिमेंबर नंबर 1 2 3, इवन पावर आए तो ये होता है, यही नहीं। सर बाय 2 कराए तो टोटल में आएगा ना। हाँ तो बेटा टोटल में बाई 2 कराए ना, क्या कर रहे हो। चल सबट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा, दोनों सीरीज को ऊपर वाली एक्स सबट्रैक्ट के कर ऑड दो। पावर वाली टर्म। ऑड पावर वाली और इवन पोजीशंस वाली बचेगी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और वो डबल हो रहा है सब, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो एक ही बचेगा ना हाँ। फिर। कि वो अलग अलग करके बताओ, ऐड करूं फिर डिवाइड बाय 2 करूं, इतना तो मतलब कर सकते हो ना शायद तुम, इतना मुझे लगता है। 11वीं का बच्चा है, पहली दूसरी का बच्चा नहीं है। ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके बाय 2 करो। और नहीं विश्वास होता तो करके देख लो यार, मना ही थोड़ी ना करी है मैंने। सब प्लस सर में आपने आए। थर्ड वाले में एलएचएस में डिवाइड बाय 2 का समझ नहीं आया। ये डिवाइड बाय 2 बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ना बेटा, करो बेटा सब्ट्रैक्ट। तो पहली टर्म 2x बन रही है ना अरे सब्ट्रैक्ट करो ना। यस सर यस। सब 2 फिर 2 ये बार आ 2 जाएंगे। टाइम्स ऑफ x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होगा, तो ये सब में 2 डबल हो रहा है ना, 2 इसलिए हो मैंने जाएगा तो पहले ही फिर वो डिवाइड कट हो कर जाएगा। दिया मैं लिख के ही बता देता इतने में तो। नहीं सर समझ गए। हाँ, नहीं जितनी देर में मैं समझाता हूँ उतनी देर में मैं लिख ही देता है यार 2 स्टेप। चलो खैर कोई नहीं, फोकस रखो एकदम, दिमाग ना एकदम फोकस रखो क्लास में, तो मजा आ जाएगा तुम्हें, सब एक एक बार में समझ जाओगे। क्लास का रिवीजन जरूर करना, रीडू जरूर करना। चलो ये हो गई पहला एक्सप्रेशन, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। सिर्फ ऑड पावर्स चाहिए एक्स की तो ये वाले सीरीज बन गए, याद कर लोगे। जवाब दो, जवाब दो, यस जवाब। सर। ठीक है, इसके Yes. क्वेश्चन एक कैसे आते हैं? मॉड्यूल में है। एक और तुम्हें पता है हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं, हाइपरबोलिक। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। बात चली गई थी मेरे। अब आ रही है आवाज? हाँ सर। यस सर। ठीक, मैं ये कह रहा था कि कुछ हाइपरबोलिक ट्रिगो फंक्शंस भी होते हैं जो हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है।
बस मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि ये जो यहाँ लिखा है ना, ये जो पूरा एक्सपांशन है, ये होता है बेसिकली साइन hx के बराबर। ये नॉर्मल साइन x नहीं है, याद रखना, ये नॉर्मल साइन x नहीं है, ये साइन hx है। h बोले तो हाइपरबोलिक। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, कभी आफ्टर 12th, कभी अपनी क्लास हुई कभी आफ्टर 12th, तब मैं बताऊंगा, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है टिल IIT। ये हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, बस फॉर द नॉलेज पर्पस। और इसको बोलते हैं cos hx। क्या बोलते हैं इसको? cos ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। ये नॉर्मल cos x से अलग होता है, बस फॉर द नॉलेज पर्पस दिया है। इसका ओरिजिन कैसे हुआ क्या, इसकी भी बहुत मतलब बहुत अच्छे से मुझे आती है इसकी लॉजिक स्पीड, पर वो बाद में कभी देखेंगे, अभी नहीं। उसमें करीबन 2 घंटे लग जाएंगे समझाने में, मजा तो आ जाएगा तुम्हें, पर वो अभी नीड नहीं है, इसलिए टाइम की कमी होने के कारण हम इस पार्ट को अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये IIT के सिलेबस में नहीं है। बस ये तुम याद रखना कि ऐसा कुछ होता है, ताकि कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें ये नोट्स काम आएंगे। हाँ, एक और चीज मैं शायद बताया नहीं होगा, मैथ्स और फिजिक्स के नोट्स तुम्हें इंजीनियरिंग लेवल पे काम आएंगे, सुन लेना ध्यान से। तो जो नोट्स बना रहा है उसके लिए वर्थ सिर्फ IIT तक नहीं है, तुम दुनिया का कोई भी कॉलेज लो, पूरी दुनिया का कोई भी कॉलेज लो, अगर तुम बैचलर डिग्री करते हो तो मैथ्स पढ़ना मैंडेटरी रहता है, तो मैथ्स और फिजिक्स के नोट्स काम आएंगे, याद रखना। तो याद रख लोगे सब, भूलोगे तो नहीं? यस सर, नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स मत भूलना, ठीक है? हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, क्या हो गया? अच्छा हाँ, थैंक यू थैंक यू, मुझे लगा क्या हुआ। यस सर, हैप्पी टीचर्स डे। हाँ थैंक यू थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू हैप्पी वेरी टीचर्स डे। मच। चलो अच्छा है, आज टीचर्स डे के दिन तुम्हें ऐसी चीज मिली है जो कोई नहीं पढ़ाता है, अच्छी बात है। चलो तुमने पूछा तो पता चला होगा तुम्हें आज बहुत कुछ नया, जैसे ये हाइपरबोलिक फंक्शन भी हो गया, ठीक है? इसके डिटेल में बाद में हम देखेंगे, पर अभी तुम देखो कहानी में कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न भी आ रहे हैं, मजा आ जाएगा अभी तुम्हें। यहां तक तो कोई डाउट शायद नहीं होंगे, कोई डाउट, ये तो डायरेक्ट सीरीज और प्रूफ सब टेलर सीरीज से ही आएंगे, ठीक है? अब जरा मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं e रेज टू आयोटा x प्लस e रेज टू माइनस आयोटा x बाई 2 कितना होगा? मैंने आयोटा वही अपना कॉम्प्लेक्स वाला आयोटा, ओके वेरी गुड, cos x होता है, वेरी गुड। पर वो सीरीज किसके बराबर होगी? इसमें इस वाले में x को क्या रखना है? थर्ड वाले में cos x। तो आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, ध्यान से देखना। और आयोटा रेज टू 4 तो 1 ही होता है, मतलब इवन पावर में भी अल्टरनेट प्लस माइनस आ गया है। यस और नो? यस और नो जवाब दो, जल्दी से दो बेटा। यस सर। ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो अब तक तुमने ट्रिगो फंक्शन कॉस पढ़ा था उसका एक्सपांशन भी कुछ होता है। समझ आया कि नहीं आया? और शायद यहीं से तो मैंने तुम्हें बताया था कि वो डी मोवियस थ्योरम और यूलर फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ, याद आ गया? वहीं से तो आया था बेटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा e रेज टू आयोटा थीटा के बराबर होता है। तुम आराम से खुद ही प्रूव करोगे अब तो। और फोर्थ वाले में अगर तुम आयोटा रखते हो तो x को आयोटा x, रुको रुको यहाँ पे आयोटा x भी लगाओ, x भूल गया था। तो e रेज टू आयोटा x माइनस e रेज टू माइनस आयोटा x बाई 2, वो कितना होगा? साइन x। साइन x। क्या ये सही लिखा है मैंने? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, चेक कर लो एक बार, प्लस एक्स रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। बोलो बेटा क्या ये करेक्ट लिखा है? बोलो बोलो बोलो। यस। बिल्कुल रॉन्ग है, फिर भूल गए। कम से कम ये पहले लेक्चर से शुरू करा था मैंने, पहले लेक्चर से, वो आज तक तुम्हारे वही हाल है, तुम वो आयोटा आज भी भूलते जा रहे हो। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता है और इसमें भूल जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। बेटा वही होता है, मैं पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और ये पर हाँ एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, जो आंसर मुझे जनरली उम्मीद नहीं रहती है वो इस बार तुमने सही बोला और थोड़ी सी मैंने भी हेल्प करी थी। जनरली बच्चे पता है एक बहुत
ट्रेडिशनल गलत आंसर, ट्रेडिशनल भी बोल सकता हूँ, इतिहास गवाह है कि जब मैं ये करता हूँ ना ऐड और बाई टू, तो बच्चे बोलते हैं सम ऑफ इवन टर्म्स है, ये इवन टर्म्स बोल देते हैं, पर ये इवन टर्म्स है कि इवन पावर है एक्स की, पावर है, पावर है। ठीक है, ये गलती बहुत करते हैं। और ये सम ऑफ ऑड टर्म्स है, वो ये 2 4 को देख के लगता है उनको इवन टर्म्स है, ये बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, पर तुमने नहीं करी, थोड़ी सी मैंने भी हेल्प कर दी थी, पर तुमने गलत नहीं करा, पर तुमने यहाँ गलत कर दिया, पुराना भूल गए। चलो खैर कोई एग्जाम में बात नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब ये तो हो गए, ठीक है, पर अब तुम और कहानी में ट्विस्ट देखने वाले हो। अभी तो तुमने e रेस टू एक्स देखा, तुम्हें पता है तुम 3 रेस टू एक्स का भी एक्सपांशन बना सकते हो, 4 रेस टू एक्स का भी एक्सपांशन बना सकते हो। सर इसके एक्सपांशन कैसे बनेंगे? वो टेलर सीरीज से? नहीं नहीं नहीं, जो तुमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल सीरीज से, उससे इसके भी बन सकते हैं। किसी को लगता है कि एक्सपोनेंशियल सीरीज से कैसे बनेंगे? कोई भी बच्चा? ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन। बेटा बोला ना डेरिवेटिव से नहीं करना है, टेलर से भूल जाओ, वो तुम्हें कुछ आता है। ये इसका एक्सपांशन इसी से ही बनेगा। नहीं सोच पा रहे हो ना? थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई बात। सर लॉग की कोई प्रॉपर्टी लगेगी? हाँ बेटा, और मैंने पढ़ाई भी है। बताता हूँ क्या है। जो एक ही पावर में था, फिर हम इंटरचेंज करते थे। सबको लॉक कर लेंगे। बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या ये मेरा ए रेस टू एक्स ही होता है? हाँ यस सर। ये दोनों सेम होते हैं, ये और ये दोनों सेम होते हैं, तो वैल्यू वही रहती है जो इनपुट में होती है, याद है कि नहीं? और डिफाइन भी हमें। यस। और इसी को अपन लिख सकते हैं ई रेस टू लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स है, तो उसको एक्स लॉग ए लिख सकते हैं ना? हाँ बोलो। हाँ। मतलब ए रेस टू एक्स, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार किसी एक नंबर को हमें ई में बदलना होता है, तो ये कन्वर्जन तो नहीं भूलोगे बेटा, हमने पहले तो पढ़ा है, बट अब याद रख, ठीक है? तो देयरफॉर ए रेस टू एक्स किसके बराबर होगा? ई रेस टू एक्स लॉग ए के बराबर होगा। और ई रेस टू एक्स का एक्सपांशन तो पता ही है, जहां जहां भी एक्स है वहां पे क्या रख दो? एक्स लॉग एक्स लॉग ए रख दो। एक्स लॉग ए। एक्स एक्स लॉग एल ए में रखेंगे ना, ई है तो। चलो 1 प्लस लॉग ए बेस में ई, उसको वो भी एक्स लॉग है, उसको तुम एल एन ए भी लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो पसंद वो लिख दो भाई। प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बोलो रे बोलो, जवाब दो, समझ आया कि नहीं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आपकी स्क्रीन थोड़ी लेट फ्लैश हो रही है। ओ ऐसा क्या? के बोलने हाँ के बाद सर, बोल रहे हो के बाद आ रहा है। ओके ओके, देख लेते हैं। अरे हाँ, 1 मिनट रुकना, हाँ थोड़ी देर के लिए नेट जा सकता है, फॉर अ मिनट। अरे यार नेट नहीं चल रहा यार। क्या पता ये नेट को क्या होता है? आई क्या आवाज? आवाज आई क्या? आवाज तो आ रही है पर स्क्रीन लेट आवाज तो आ रही है, में प्रॉब्लम। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी दिख रही है स्क्रीन, देखो मैंने अपने मोबाइल का नेट लगा लिया। यस सर। यस सर। ओके देखते हैं, अभी लिखता हूं मैं, फिर देखना कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो ये हो गया। तो ऐसे ही हम 3 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स का लिख के बताओ ना। 1 प्लस एक्स लॉग 5, एक्स लॉग 5 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो। बोलो जवाब दो, जल्दी से दे दो। चलो ये हो गया। हाँ एक और मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कल और परसों मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे पूरे स्टेट में जितने भी टॉपर्स है अपने आकाश के ना, उनका मुझे लेक्चर लेना है। तो वही जैसे पहले लिया था ना, याद है ना, एडवांस का, हाँ मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8।
तो मैं पूरा मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 उनको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ बूस्टर क्लास फिर से मेरी लगने वाली है सभी टॉपर्स की पूरे स्टेट के। तो अनफॉर्चुनेटली मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन तुम्हारे डाउट्स भी मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। रात को 8 बजे के बाद अगर थोड़ी जान बचेगी तो मैं मोबाइल देख लूंगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो 2 दिन अभी क्लास नहीं होगी, तो वेंसडे को अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं 2 आवर्स की क्लास ले लूंगा ताकि अपना सिलेबस नहीं वो। क्या वेडनेसडे को टेस्ट है? अच्छा, वेंसडे को टेस्ट ही है क्या? सर तो आज डे को दे देंगे ना? नहीं नहीं, वो 2 दिन ही रहता है। अब रुको 1 सेकंड, तो मैं ऐसा करता हूँ। अरे यार, तुम मतलब ऐसा हो सकता है क्या? अरे यार, उनको जल्दी छोड़ना पड़ेगा फिर। 7-7:30 से तुम नहीं यार, फिर तुम्हारी तो ऑफलाइन भी होती है ना। अरे चलो, मैं कुछ सोचता हूँ। हम लोग ऑफलाइन भी आ जाएंगे 7:30 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो सर रहने हो दो। जाएगा सर सर। नाइट क्लास पे आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आप तो हाँ, सर सर। होंगे वैसे भी। नहीं, नाइट क्लास में ले लूंगा, बट तुम बीच के रहोगे ना यार। जो ऑफलाइन आता है वो घर पहुंचने में वक्त लगता है ना बेटा, बहुत सारों को। सर एक मिनट भी नहीं लगता सर। चलेगा एक दिन के सर सर, 20 मिनट लगते हैं चल सर जाएगा। अरे एक्चुअली। मतलब अगर मैं सर जो आ सकता है वो आएगा, बाकी के ऑनलाइन अटेंड अच्छा, कर नहीं लेंगे। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, और ऐसा recording कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं मतलब। और मैं ये लॉग एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन ही करवाऊंगा। आज थ्योरी तो मैं पूरी पढ़ा देता हूँ। ऐसा करता हूँ, कल या परसों में देख लेता हूँ, मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन 7:30 से 8-8:30 तक क्लास तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो आफ्टर गोइंग होम। ऑनलाइन क्लास हाँ सर। हाँ Yes, सभी sir. बच्चे, ऑफलाइन नहीं रहेगी, ऑनलाइन। तो 1 घंटे तक सब घर पहुंच Yes, sir. सकते हैं। 1 हाँ घंटे सर, तक आराम से। आराम पहुंच से। जाओगे। आराम। ठीक है, सभी बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराऊंगा, मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा, तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। ठीक है, मैं देख लेता हूं मेरे में बस थोड़ी सी एनर्जी रहे। आफ्टर टेकिंग 12 आवर्स ऑफ क्लास, तो मैं 1 घंटे की क्लास ले लूंगा तुम्हारे सर, लॉग आप आज एक्सपोनेंशियल के शाम को ले क्वेश्चन। सकते हो ना क्लास? नहीं, आज नहीं बेटा, आज नहीं। तुम्हारी भी मैं तो ले लूंगा, बट तुम्हारा मतलब KVPI इतना की 9 to क्लासेस 2 होगी के ना? बाद। हाँ, और नहीं नहीं, इतना टॉर्चर नहीं करूंगा मैं। तुम भले ही हाँ बोल दोगे 2-4, पर बाकी के क्या पेरेंट्स कॉल कर सर देते हैं मुझे। टॉर्चर थोड़ी है सर, आप हमारे भले के लिए नहीं पढ़ा रहे नहीं, सर आप सर अरे हमारा नहीं, हाँ सर। सर तुम वैसे भी बोल रहे हो, पर परफॉर्म कुछ करने का है। बच्चों को कुछ बच्चों को वो टॉर्चर लगता है, वो पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स मुझे कंप्लेन कर। जिनको लगता है वो सर वो वैसे भी सर अटेंड उनको बोल दो ना कि वो तुम लोग recording घर पे देख बैठो लेंगे। ऐसे। तुमको चलो अगर देख लगता ले। है तुम लोग घर पे बैठो। आज तो नहीं, आज तो नहीं करेंगे, कल परसों में मैं एक नाइट क्लास ले लूंगा। क्या तुम तैयार हो? पहली नाइट क्लास अपनी होगी। सर ऑफलाइन भी आ जाए। भैया। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। Yes, sir. ऑनलाइन होगी, वो ऑनलाइन क्लास होगी। ओके सर। चलो, क्योंकि सेंटर बंद हो जाएगा 8 बजे, दिक्कत हो जाएगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अब, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें एक्सपोनेंशियल के सभी एक्सपांशन समझ आ गए हैं। किसी को कोई डाउट? यस नहीं और नो सर। अब हम आते हैं लॉग के, मतलब थ्योरी तो बहुत छोटी सी है, अब लॉग का आएगा। लॉगरिथमिक सीरीज क्वेश्चन तो तुम कर भी सकते हो यहाँ पे। लॉगरिथमिक सीरीज, ओके। अब लॉगरिथमिक सीरीज क्या होता है, ध्यान से सुनना। log ऑफ 1 + x log e बेस में 1 - x, ये दो एक्सपांशन। ये कहां से आएगा? वही अपना ऊपर जो था ना, उसी से आया। और ये 1 + x का है, log x का कोई एक्सपांशन नहीं होता है। बोलो मेरे साथ, log x का कोई एक्सपांशन नहीं होता है। नहीं होता है। बिल्कुल। और एक और चीज है, इसमें कंडीशन है, log 1 + x का एक्सपांशन तो बनता है, पर उसकी एक कंडीशन ये होती है, ऐसे नहीं लिखता हूं, x जो होता है ना वो -1 ओपन से 1 क्लोज तक ही वैलिड है। मतलब इसके बाहर का कोई x होगा तो एक्सपांशन वैलिड है क्या? नहीं, एक्सपांशन वैलिड नहीं है। मैंने बोला था ना, कुछ उस टेलर के भी कुछ कंडीशंस होती है x पे, e पे तो चल गया, पर log में नहीं चलता है। समझ आ गया? कुछ कुछ कंडीशंस लगी हुई है। चलो, तो एक्सपांशन क्या बनता है? ऊपर वाले में तो e फैक्टोरियल आता था, राइट? इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है, और सभी टर्म्स आएगी अल्टरनेट। +x³/3 -x⁴/4। तो सबसे बड़ी क्लिकिंग ही क्या है बताओ? सबसे बड़ी क्लिकिंग क्या होगी? लॉग एक्सपोनेंशियल किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? तो फैक्टोरियल गिवन है तो एक्सपोनेंशियल, और फैक्टोरियल नहीं गिवन है 1 2 3 4 या नंबर से, तो बोलो तो
लॉग लॉग होगा। लॉगरिथम वेरी वेरी गुड। लॉगरिथम। आज सब ले सकते हो, आज ऑनलाइन है। हाँ, चलो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की बात करूंगा मैं तो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो तो x को अगर मेरे को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा तो क्या बनेगा? माइनस एक्स से। बताओ पूरी सीरीज क्या बनेगी? सोचो। सर और इसमें यहाँ भी माइनस 1 पे हाँ क्लोज होगा, यहाँ -1 क्लोज होगा और 1 पे ओपन होगा। याद रखना कंडीशंस दो की मैंने लिख दी है। मतलब log 2 वैलिड है, नेगेटिव हो ln 2 वैलिड हो। पूरी चलो यहाँ सीरीज पे नेगेटिव नेगेटिव हो हो जाएगी ना जाएगी। सब। ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ माइनस कॉमन। बोलो रे बोलो, जवाब दो यस मैं जल्दी माइनस से कॉमन दो। वेरी गुड, बिल्कुल यही होगी। परफेक्ट। तो इस माइनस को मैं उधर भी भेज सकता हूं। थोड़ा बहुत रीचेंज तो कर ही सकते हैं ना। x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ब्ला 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 ब्ला। और माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो पावर में -1 हो जाएगा, मतलब 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। जवाब दो जवाब दो जवाब दो। यस सर। अप टू इन्फिनिटी। किसी को भी कोई भी डाउट इस पार्ट में? मतलब 3 सीरीज, मतलब एक ये भी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है। वो 2 और 3 तो एक ही है देखा जाए तो। ठीक है, तो रिमेंबर के लिए तुम्हें ये रिमेंबर कर लो या ऊपर वाला कर लो या ये रिमेंबर कर लो, बात एक ही है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगी सीरीज। हाँ सर। सर तो इसमें log यस 2 सर। एक्सपोनेंशियल में क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसमें 1 नहीं होगा ना, मतलब एक्सपोनेंशियल में +1 था, इसमें नहीं होगा। हाँ +1 नहीं 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 नहीं, यहाँ पे x से शुरू हो रहा है। उसका एक रीजन भी बता देता हूँ, बहुत छोटा सा रीजन है। देखो अपन ने टेलर सीरीज लिखी थी ना, पहला नंबर कौन सा होता है? हमेशा f(0). पहला नंबर हमेशा क्या होता है? f(0). देखो इधर अब कभी याद करने का तरीका, ये तुम्हें शायद नहीं पता होगा। e⁻0 कितना होता है? 1। इधर देखो 1, इधर देखो 1, इधर रखो 0, इसलिए x से शुरू हुआ। इधर देखोगे cos 0 कितना होता है? 1 होता है ना, 1 से शुरू हो रहा है, फिर तो अल्टरनेट चल रहा है। sin 0 कितना होता है? 0, इसलिए x से शुरू हो रहा है। log 1 क्या होता है? log 1 0 होता है, इसलिए x से शुरू होता है। अब तो नहीं भूलोगे ये लॉजिक तो, पर हाँ ये पता होना चाहिए टेलर। फिर ये भी याद नहीं है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। ओके चलो खैर, ये बन गया। ln2 बता दो कितना होगा? ln2 1 पे वैलिड है ना, यहाँ पे इक्वालिटी है तो x को 1 रख सकता हूँ। तो ये सीरीज याद रखना बेटा। 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6 + 1/7 एंड सो ऑन। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ln2 की वैल्यू निकालने में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, log 2 ln2 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। ये भूलना मत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके बाद ये 1 सर और इसी को 2 को, सॉल्व करके ln2 की वैल्यू अप्रोक्स की जाती है। हाँ मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, अलग अलग तरीके से अप्रोक्सीमेट करी जाती है। चलो 1 और 2 को ऐड करो तो एक बार 1 और 2 को ऐड करो तो नई सीरीज ओरिजिनेट करेंगे अपन। log a + log b log of ab होता है। log of 1 + x अपॉन में 1 - x कितना होगा? यही बनेगा ना, log a + log b log of ab 1 + x अपॉन में हो जाएगा ये। और x 2x हो रहा है, x²/2 गया, x³ 3 आ रहा है और वो डबल होगा। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं? और पावर आएगा। पावर और चलो किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? जवाब दो जवाब दो जवाब दो। नो सर। ठीक है, ये एक नई सीरीज हो गई। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। क्वेश्चन तो तुम्हें ढेर मिलेंगे, तुम करना। ठीक है, अब 1 - 2 कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो log ऑफ a/b हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x × 1 - x। यस और नो? मतलब उसी को लिख सकता हूँ, डिवाइड 2 भी कर रहा हूँ, 1 - x²। क्या बनेगी सीरीज? बोलो बोलो। सर सब्ट्रैक्ट अंडर रूट भी करूंगा लिख सकते हैं ना इन पूरा? अंडर रूट,
हाँ वो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। चलो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x जाएगा, पर नहीं नहीं यहाँ माइनस टाइम्स हो रहा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, x raised to 4 by 4, x raised to 6 by 6 and so on। या इसी को थोड़ा सा उधर माइनस लेके चले जाए तो कितना होगा वो तुम खुद बना लेना। ये भी एक सीरीज है, माइनस टाइम्स आएगा, भूलना मत। ठीक है, सीरीज नंबर 4, सीरीज नंबर 5 जो याद रखनी है। बोलो याद हो जाएगी ये सब सीरीज, सभी सीरीज लॉग की ऐड सब्ट्रैक्ट कर करके हमने। हाँ सर। ठीक है, सभी को याद हो जाएगा। यस सर। ठीक है, बोलना मत। ठीक है, ये माइनस को उधर ले जाओगे तो 1/1 माइनस एक्स को लिख लेना। ठीक है, वो तुम बना लेना। चलो ये सीरीज हो गई। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा वो बस ये इतना ही याद रखना है तुम्हें, और कुछ याद नहीं रखना है। तो सबसे पहला जो एक बेसिक क्वेश्चन, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, e रेस टू एक्स हमें पता है, तो e कितना होगा? e अगर e रेस टू एक्स हमें पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो व्हाट विल बी e? बोलो बेटा, व्हाट विल बी e? प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल प्लस 1 by 3 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। याद हो जाएगी ये भी सीरीज। इसमें 1 रख दिया x की जगह। यस। दो 1 आते हैं, x को 1 रखा है, बस याद रखना 2 1 आते हैं। ठीक है, 2 1 आते हैं और ये फैक्टोरियल है। तो जरा मुझे बताओ, क्या इस सीरीज को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, या इन जनरल e रेस टू एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, समेशन x रेस टू r अपॉन में r फैक्टोरियल r गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, आ रहा है। x को 0 रखो तो x को 0 नहीं, r को 0, r को 0, r को 0 रखोगे तो x रेस टू 0 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल 1 1, r को रखो 1 तो x बाय 1 फैक्टोरियल, r को रखो 2 तो x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, r को रखो 3 x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये बनेगा। एनी डाउट? एनीवन? जवाब दो। नो डाउट सर। चलो ये हो गया। इसके बाद तो इससे अपन ई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। पहले तो ई बता दो, ई कैसा होगा समेशन में? फिर दिस इंप्लाइज x को 1 रखो तो 1 बाय r फैक्टोरियल, 1 by r r गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 0 से शुरू हो रहा है कि 1 से? 0 से शुरू हो रहा है कि 1 से? 0 से। 0 से शुरू बेटा, दो 1 आते हैं ना स्टार्टिंग में, इसलिए। यस सर। तो अगर 1 से इंफिनिटी दे दिया 1 अपॉन r फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? e माइनस 1 होगी कि नहीं? हाँ सर, यस। यस सर। अगर सीरीज मेरी 2 से शुरू हो गई e तो minus 2 e माइनस 2 होगा ना, स्टार्टिंग के Yes. 2 टर्म मिसिंग है और दोनों वैल्यू 1 है। बोलो याद हो जाएगा कि नहीं? बोलो यस। ठीक है, चलो अगर ये याद हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, ये बताना ये याद होगा कि नहीं। अगर मैं ये पूछता हूं 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और इसको 1 से शुरू कर दूं, ये कितना होगा? बोलो ये कितना होगा? ये भी ई ही होगा बेटा, दिखने में लग रहा है पर ये भी ई है। देखो इधर 1 रखो, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 ही है। अच्छा, हाँ हाँ, समझ आ गया। एक्सपांड करो ना, तुम्हें कितनी बार बताया कि जब भी तुम्हें डाउट हो तो एक्सपांड करके देखो। तो ये सीरीज दिखने में ऊपर अलग लग रही है पर ये भी कितनी है? ई ही है। ये यही नहीं, एक जादू और करता हूं, अब बताना। हाँ, r माइनस 2 हो गया। हाँ सर, ये भी सीधी होगा। और 2 से शुरू कर रहा हूँ, ये भी ई होगा ना? भी हो।
तो एक्सपांड करा करो। देखो जब तुम्हारे यूटी या किसी में भी क्वेश्चन आता है ना, तो समेशन में डील नहीं हो पा रहा तो एक्सपांड करो, तो तुम्हें फील होगा। एक्सपांड में नहीं हो तो समेशन में बना दो, और ये सब याद रखना ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, आर माइनस के फैक्टोरियल आर गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सॉरी के टू इंफिनिटी, ये भी ई होगा, के से शुरू हो रहा है और उधर भी वही है, ये भी हो गया। तो याद रख सकते हो ये पॉइंट, यस और नो। यस सर। ठीक है। ऐसे ही ई स्क्वायर कितना होगा, बस मैं ई स्क्वायर बता देता हूँ, बाकी तो तुम बना लेना। फिर ई स्क्वायर कितना होगा, 2 to the power r by आर अपॉन आर फैक्टोरियल, 2 raised to r अपॉन में r फैक्टोरियल, r गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, या इसी सीरीज को क्या लिख सकता हूं, ई स्क्वायर को, r को रखो 0 तो 1 प्लस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बोलो अगर ऐसी सीरीज तुम्हें रिवर्स पूछेंगे, ठीक है, तो ये सीरीज को सोच लोगे ना तुम कि ये स्क्वायर ही है, हाँ x की जगह 2 रखा है। वरना तो अपनी वो जनरल सीरीज लिखी ना अभी, उसमें बस x की अलग अलग वैल्यू करके तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बड़ी सी सीरीज दे देंगे, पता चला वो ई क्यूब के बराबर है या ई क्यूब -1 के बराबर है, वो तो खैर ऑप्शन से भी तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। एनी डाउट, एनी डाउट एनीवन? हाँ बेटा No, बोलो। सर आपने इम्पोर्टेंट करके नीचे क्या लिखा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस बता सकते हो? बेटा कुछ नहीं है, तुम देख लो एक बार, जो भी है ये सब इजी है। फैक्टोरियल वैल्यू रखिए बस, और कुछ नहीं है। ये जनरल टर्म ही थी ना अपनी, देख लो एक बार, हाँ, रख के देखो, x की वैल्यू रख के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा जो हमने लिखा क्योंकि है सही। जनरल टर्म बना दी, समझ गए सर। ओके सर, हो गया सर। ठीक है, फिर ऐसे ही अपन उसको r-1 फैक्टोरियल करके भी लिख सकते हैं, अगर तुम एक्सपांड करोगे तो वही आ रही है, सेम ही सीरीज बन रही है। ओके, चेक कर लेना वो तो। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो अब मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ, ट्राई करना। उसकी वैल्यू तो मैं खैर अभी जब भी कल परसों में नाइट क्लास लूंगा वो मैं बता दूंगा, पर तुम इनकी वैल्यू निकालना, ट्राई करना। हाँ, आर अपॉन आर फैक्टोरियल का समेशन वैसे तो तुम कर सकते हो, और आर 0 से शुरू हो या 1 से शुरू हो बात एक ही है, क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 0 बेटा 0 होगी ना। 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 होता है, तो 1 से शुरू करो या 0 से, बात एक ही है। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। आर स्क्वायर अपॉन आर फैक्टोरियल, आर क्यूब अपॉन में आर फैक्टोरियल, और आर रेस टू 4 अपॉन में आर फैक्टोरियल, 0 से शुरू हो या 1 से, ये चारों वैल्यू। याद है अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज में स्टार्टिंग में पढ़ा था, समेशन ऑफ आर के आर स्क्वायर, समेशन ऑफ आर क्यूब, समेशन ऑफ आर रेस टू 4। हाँ सर। हाँ उसी तरीके से ये वाली सीरीज बनती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। रिमेंबर आईएमपी। सर, किसी के पास है ना, मॉड्यूल है क्या? किसी के पास मॉड्यूल है अभी? मेरे पास है नहीं। उसका एक्सपोनेंशियल पार्ट निकालो ना एक बार, इनकी डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है उसमें, मैं लिखवा देता हूं, बाकी तुम ट्राई टू प्रूव इट। फटाफट मुझे बता दो ना, मेरे पास मॉड्यूल है नहीं अभी फिलहाल। जैसे इसका प्रूफ तो मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है। आर अपॉन आर फैक्टोरियल को अपन आर फैक्टोरियल को आर इंटू आर -1 भी लिख सर सकते उसकी हैं। वैल्यू ए आएगा ना? हाँ, ये लिखा, ठीक है। अब ये तो लिख लिया, अब आर कैंसिल हो गया, आर 1 से शुरू होगा क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 ही है, ठीक है। और 1 अपॉन आर -1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, आर गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये तो अभी देखा था अपन ने, ई मिल होता रहा है, तो ये तो मेरा ई है। ऐसे ही आर स्क्वायर को भी तुम्हें आर इंटू आर माइनस वो ए टाइम्स लिख के जो मैंने बताया था, वरना मैं आगे बता दूंगा तुम्हें। ई है। कितनी दी हुई सबकी वैल्यू, किसी ने मॉड्यूल ओपन करा क्या? हाँ सर, देखो ना आर सॉल्ट स्क्वायर एग्जाम, अपॉन आर फैक्टोरियल की वैल्यू 2r है। 2e है। कितनी? 2r 2e, आर कैसे हो सकता 2e है? सॉरी सर 2e 2e, है। एंड क्यूब में 5e है। 5e है, और n raised to 4 में 15 है। 15e। एक सेकंड, आर क्यूब में कितना है? 5e, 5e 15e 15e। यहाँ पे 15 है। फिर ठीक है। r raised to ट्राई 4 करोगे में डिराइव 15 करने का है। कि हिंट दूं? 15 ट्राई सर, करोगे कर डिराइव लेंगे। की हिंट दूं थोड़ी सी? कर लेंगे। चलो मैं इतना बस ट्राई बता देता हूं कि आर स्क्वायर को तुम ऐसा लिख देना, a टाइम्स ऑफ आर इंटू आर -1 प्लस b टाइम्स ऑफ आर प्लस सी, याद है? आज के क्वेश्चन में और फिर सेपरेट कर लेना। हाँ, और फिर ये जो ऊपर अपन ने पढ़ा ना, ये सिंपल ऐसे बनेंगे फॉर्म्स, ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे,
तुम देख लेना, आ जाएगा आंसर, ट्राई करना इनके प्रूफ, और ये रिमेंबर करना है। तो इसी के साथ ही हमारी थ्योरी समाप्त होती है। एक क्लास अभी बाकी है, इस पे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कुछ इनइक्वालिटीज भी मैं लिखवाऊंगा अलग से, लैग्रांजेस इनइक्वालिटी एंड ऑल। तो 1-1.5 घंटे की क्लास और होगी, वो कल या परसों में किस दिन होगी नाइट क्लास, टाइमिंग एंड ऑल, और वो ऑनलाइन ही होगी, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? सर कल रेगुलर बाकी रेगुलर क्लास होगी। रहेगा, वो मैं सब अभी टाइम टेबल बनाऊंगा ना आज, तो मैं भेज दूंगा। ओके सर आज का अच्छा। केपीवाई शेड्यूल भेजोगे? हाँ मैं सब भेज दूंगा मैं आज, ठीक है। सर ऑफलाइन Thank you. क्लासेस होगी? मैं Thank बता you so दूंगा much, sir. बेटा, मैं सब बता दूंगा। ओके ओके सर, Bye, sir. चलो, Thank you थैंक so यू much. वेरी मच। Thank you, sir. Thank Bye. you, Bye, sir. thank you, Thank you. thank you, thank you, thank you।